नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो भैया सुना, अब यूपी के युवा चाइना और अमेरिका के युवाओं की तरह गली गली नहीं भटकते, क्योंकि अब यहाँ नौकरी की बारिश हो रही है। लल्लन भैया ये बुलडोजर बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मुझे कल ही दरोगा बनाया गया है और वो तो मेरा भाई सांड भगाने चला गया था, वरना उसे भी कोई बड़ी पोस्ट मिल जाती। और लल्लन भैया सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि विकास भी बरस रहा है। यानी अस्पतालों में टाके की जगह फेविक्विक लगाया जा रहा है, स्कूलों में टीचर के बजाय एआई रोबोट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कानून व्यवस्था तो इतनी मजबूत है कि पुलिस वाले खुद रेप करते नजर आ रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि केवल अपने आप ये लोग बनकर बैठे हैं वजीर, बाकी यूपी की हालत ऐसी है जैसे बाबा सिर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक मजे की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि शर्म भी इन लोगों की बातें सुनकर शर्मा जाता होगा। मतलब कोई आकर फेंकता है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है, कोई आकर कहता है कि इंडिया की जीडीपी जापान को टक्कर दे रही है, जबकि असल में सच्चाई ये है कि लोग कोले से बीन कर खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, एग्जाम होने से पहले यहाँ लीक हो जाता है पर्चा और मूर्ख बना रहे हैं कि नौकरी की हो रही है वर्षा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपके भोजन में बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं बढ़ेगी। तो भैया कुछ सुना, जिस पतंजलि घी को लेकर रामदेव लंबी लंबी फेंकते थे, वो घी लैब टेस्टिंग में पूरी तरह से फेल हो गया। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? जो व्यक्ति मंजन में मिलाकर बेचता हो मछली तो उसका घी तो होगा ही नकली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि गौमूत्र के अलावा रामदेव की और बाकी सब चीजें नकली ही हैं। मतलब कभी सोन पापड़ी लैब टेस्ट में फेल हो जाती है, कभी घी फेल हो जाता है, तो कभी ये खुलासा होता है कि इनका आई ड्रॉप डालने से आप भी काने हो सकते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अभी अगले साल निकला था इनका 14 प्रोडक्ट बेकार, और अब इन्हें फिर कोर्ट भागना पड़ेगा पहनकर सलवार। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये इनके कर्मों का फल है, क्योंकि 2014 में मोदी जी के साथ मिलकर देशवासियों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवा रहे थे, गांव में स्मार्ट सिटी बनवा रहे थे, लेकिन अब 10 साल बीत गए और मिला घंटा कुछ नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मेरे हिसाब से इन्हें पतंजलि का शुद्ध गोबर लॉन्च करना चाहिए। माँ कसम उसे कोई विभाग नहीं फेल कर पाएगा।